हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कल रात आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करेगी, हो सकता है कि कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल रेजोनेट ना करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, क्योंकि ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। इसीलिए ये रीडिंग में अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा, ओके। लेकिन हाँ, जितना आपके साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओके। और चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आपके पर्सन का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर सकती है। चलिए, तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं आपका। देखते हैं कि कल रात आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, आपके लव इंटरेस्ट है, क्रश हैं, हुएवर दे आर, वो कैसा आपके लिए फील कर रहे थे। ओके, हाउ वर दे फीलिंग अबाउट यू। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है, विच इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड दिस यस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। Ace of Swords, yes, we have Swords and the Moon card. चलिए एक कार्ड और लेते हैं, द जजमेंट, राइट। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कल रात आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, वो कैसा आपके लिए फील कर रहे थे, और अगर आपके लिए नहीं कर रहे थे तो क्या सोच रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे, हम ये जानेंगे। चलिए देखते हैं। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स। जैसा कि हमेशा की तरह हमारे वीडियोस में इस तरह के बैकग्राउंड नॉइसेस रहते हैं और उसके लिए आप मुझे हमेशा क्षमा करते हैं, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेरी काइंड। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ लगता है डेफिनेटली ऐसा तो है यहाँ पे कि आपके ये जो पर्सन है वो कल रात थोड़े इमोशनल, थोड़े सेंटिमेंटल, जैसे हम कहते हैं, थोड़े सेंटी तो हुए थे या हुई थी, दोनों ही बातें हो सकती हैं। क्योंकि आप ये रीडिंग मेल के लिए भी देख रहे हो सकते हैं, फीमेल के लिए भी देख रहे हो सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ मून का कार्ड भी है, साथ ही साथ जजमेंट का भी कार्ड है, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन कल रात किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचकर इमोशनल हो रहे हैं या बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि उनके फेवर में शायद आगे कुछ ना हो पाए। उनको एक जैसे डर है या फियर है, एंजाइटी है इस बात की कि आगे जो आउटकम आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, या आगे जो कुछ होने वाला है, शायद वो उनके फेवर में ना हो, और इस बात का उनको डर है। तो वो जब चीज़ें उनके फेवर में नहीं होंगी तो कितना कुछ वो खो सकते हैं, कितना कुछ उनके हाथ से फिसल सकता है, उनसे दूर हो सकता है, उनकी लाइफ से हट सकता है, या कहीं ना कहीं उनसे छीना जा सकता है। उसमें जो दुख होगा वो उसको सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ओवर थिंकिंग है ये। लेकिन यस, ओवर थिंकिंग की वजह से ही सही, लेकिन ये इंसान इमोशनल हो रहा था कल रात। और ऐसा लगता है कि बहुत भावुक होने के साथ साथ इनके मन में ना बहुत सारी बातें आ रही थी, जो बातें यूजुअली लोग किसी क्लोजेस्ट पर्सन से या कोई बहुत ज़्यादा नियर डियर वन होता है उससे शेयर करते हैं, अपने मन को हल्का करने के लिए, अपना दुख बांटने के लिए, या हेल्प के लिए, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए। बट इन हिज और हर केस, इनके केस में ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ना अपने दिल के अंदर दबा के रखा। दे वर नॉट शेयरिंग इट टू एनी वन, अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड, हुएवर इज क्लोज टू दिस पर्सन, इन्होंने किसी को नहीं बताया। तो मून इमोशंस को भी बता रहा है, इंटेंस इमोशंस को भी बता रहा है, और रात में इंटेंस इमोशंस हैं ये भी बता रहा है। और वो इंटेंस इमोशंस किस तरह से हाइड किए गए हैं, किस तरह से अंडर द कारपेट उनको रखा गया है, किस तरह से उनको सरफेस पर नहीं आने दिया गया, किस तरह से हाइड किया गया है, किस तरह से सप्रेस कर दिया गया है, ये भी दिख रहा है। तो इमोशनल भी हुए, बातें भी ऐसी थी जो वो शेयर करते किसी से तो शायद उन्हें कुछ गाइडेंस मिल पाती है, शायद उनका दुख कम हो पाता। आपसे भी शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको तो खैर क्या ही करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वो किसी और को भी शेयर नहीं कर रहे हैं। और वो दुख किस चीज़ का है, वो इमोशनल किस बात से हो रहे हैं कि कुछ उनसे छिन जाएगा, कुछ उनसे ले लिया जाएगा, कुछ उनसे दूर हो जाएगा, कुछ उनसे फिसल जाएगा, कुछ ऐसा
जो उनकी लाइफ से हटा दिया जाएगा। ये उनका प्यार है, ये उनका रिलेशनशिप है, ये उनका एक उनके लिए बहुत प्रीशियस कुछ है ऐसा, और वो उनसे दूर हो जाएगा। इनको इस बात का डर है, और उनको ऐसा लगता है कि आगे ऐसा होगा, यानी कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जैसे उनसे बहुत कुछ छीन लिया गया हो या बहुत कुछ उनसे दूर हो गया हो, लेकिन उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स दिख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी हैं, ऐसे इवेंट्स, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे एक्शंस, ऐसे 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 परिस्थितियाँ ऐसी बनने लगी हैं कि अब उनको डर बढ़ने लगा है कि सच में ऐसा हो जाएगा। तो अब वो चाहते हैं कि आगे चीज़ें जो फेवर में हो वो इनके फेवर में हो जाएं, पर इनको 60-70% लगता है कि वो इनके फेवर में नहीं होगा। और आई थिंक व्यूअर्स, या तो ये कोई डिवाइन जस्टिस है या ये कोई आपका डिसीजन है, कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो आप पर या बिल्कुल भगवान पर ही उन्होंने छोड़ रखा है, क्योंकि वो उनके बस की बात ही नहीं है। तो उनको डर लगता है कि शायद आप इतने गुस्से में हो, या शायद आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में हो, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, नॉट डिसिप्लिन्ड पर हाँ इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड या ब्रूटली इतने फेयर हो इस वक्त कि अब आपको सही गलत समझ में आ रहा है। अब आपको प्यार मोहब्बत समझ में नहीं आ रहा, अब आपको सही गलत समझ में आ रहा है, राइट रॉन्ग समझ में आ रहा है, ब्लैक और वाइट समझ में आ रहा है। अब आपको भावुक करके आपसे कोई फैसला करवा लेना या भावनात्मक तौर पे आपसे कुछ उम्मीद रखना उनको व्यर्थ लग रहा है कि अभी इस समय ये इंसान इमोशनल होने के मूड में नहीं लगता, अब ये इंसान हर्ट है, डिसअपॉइंटेड है। तो अब ये राइट और रॉन्ग में डिसाइड करेगा, या फिर जो भी डिसीजन लेगा वो सही गलत देखकर या फेयर अनफेयर देखकर लेगा। तो वो आपकी इस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से, ये ब्रूटली फेयर होना, ब्रूटली स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, इस चीज़ से थोड़ा डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि पक्का डिसीजन आपका जो है, आपका जो फाइनल डिसीजन है वो इनके अगेंस्ट जाने वाला है। आप मूव ऑन करोगे, इनको भूलने का डिसाइड करोगे, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करोगे, एक साइलेंस मेंटेन करोगे, इनको ब्लॉक करोगे, या ब्लॉक कर चुके हो तो हमेशा के लिए इनकी लाइफ से डिसअपेयर हो जाओगे, एंड यू विल नॉट बी इन टच विद दिस पर्सन, और यू विल चूज समवन एल्स। आप किसी और को चूज करेंगे, यू विल गिव समवन एल्स दिस चांस। तो आप किसी और को ये मौका दे देंगे, किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री दे देंगे या अलाउ कर लेंगे। दैट्स द फियर दे हैव इन देयर माइंड। इस तरह का डर कल रात को था। ऑफ कोर्स वी कैन सी एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है कल रात ये इंसान, जैसे कहते हैं ना, उड़ के पहुंच जाना, बस एक पल में प्रकट हो जाना। इस तरह इतने फास्ट वो आपके पास कल रात पहुंचना चाहते थे कि जैसे आप उन्हें कहीं अकेले में मिल जाओ तो वो आपको बहुत कुछ ऐसा बताएं जो किसी के सामने नहीं बोल सकते, और जो वो फ़ोन पे मैसेजेस में नहीं बोल सकते। फेस टू फेस अगर आप उन्हें अकेले में मिलो तो वो बहुत सारी ऐसी बातें आपको बोलेंगे जो किसी से शेयर भी नहीं कर पाए, और फ़ोन पर या मैसेजेस पर ऐसे दूर से कांटेक्ट करके बताने में उनको इसीलिए कंफर्टेबल नहीं लगता है क्योंकि वो आपका रिस्पॉन्स उसी वक्त जानना चाहते हैं, आपका रिएक्शन उसी वक्त जानना चाहते हैं। अब सपोज़ वो मैसेजेस पर अगर आपको कोई बात बताएंगे और आप सैड हुए या गुस्सा आया या रोना आया या नॉर्मल बिहेव किया, उनको वो देखना है कि वो आपको समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ कन्फेस कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो। वो बातें पीठ पीछे नहीं कर सकते वो, कि आपके पीठ पीछे से आपको लिखित में भेज रहे हैं, नहीं, वो सामने से ये बात करके सामने से आपका रिस्पॉन्स नोटिस करना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कल रात ये इंसान ऐसे बस, जैसे क्या कहते हैं, बिल्कुल प्रिपेयर हैं, बिल्कुल एक प्रिपेयर्ड पोजीशन में कि बस मौका मिले तो मैं अभी इनसे बात कर लूँ, मैं भागकर अभी इनके पास, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की ये जो एनर्जी है ना यहाँ पे, ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट इनका आपकी तरफ मूव करना या जहाँ उनका मन है उस तरफ मूव करने की बात है यहाँ पे। तो बहुत क्विक, बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा स्पीड में ये आपकी तरफ रात को आपकी तरफ आना चाहते थे, एज इन वो बात करना चाह रहे थे या चाह रही थी, कुछ कन्फेस करना चाह रहे थे, कुछ क्लियर आउट करना चाह रहे थे, कुछ इन्फॉर्म करना चाह रहे थे, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे थे। ऐसे ही किसी इंटेंट के साथ दे वर थिंकिंग नॉट ट्राइंग, बट दे वर थिंकिंग टू रीच आउट टू यू। पर ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा, इतना इंटेंस इच्छा होने के बाद भी कि उनको आपके पास जाना ही जाना है, अभी बात करनी ही करनी है, उसके बाद भी मुझे लगता है कि इस इंसान ने खुद को रोका है
और ऐसा भी डिसाइड किया है कि अगर सब कुछ उनके फेवर में हो गया, दे विल डेफिनेटली ऑफर यू समथिंग सॉलिड। और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स का इंतज़ार नहीं करेंगे, और ज़्यादा किसी और कोई और बीच में आ जाए और कोई नया इशू क्रिएट हो जाए, इस चीज़ के लिए टाइम ही नहीं छोड़ना है। डायरेक्ट वो आपको कोई सॉलिड ऑफर देंगे, विच मीन्स कि इनको पता है कि अगर डिसीजन इनके फेवर में आया तो इनको डायरेक्ट आपको कोई कमिटमेंट, कोई प्रपोजल या कोई शादी का ऑफ़र, कोई ऐसा सॉलिड ऑफ़र देना है, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफ़र देना है जिससे आप इन पर भी ट्रस्ट करो और दूसरे किसी के बारे में कभी किसी और को कोई चांस देने के बारे में ना सोचो, इन पर पूरी तरह विश्वास कर पाओ। और कोई दूसरा, कोई थर्ड पार्टी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तब तक आप लोगों का एक ऑफिशियल रिश्ता बन जाए, यानी कि कोई तीसरा आके टांग अड़ाए उससे पहले बात आगे बढ़ चुकी हो। यू टर्न लेना इम्पॉसिबल हो कि अब तो बहुत आगे आ गए, अब यहाँ से कहाँ मुड़ के जाएंगे। अब चाहे कोई थर्ड पार्टी कितना भी हर्डल्स क्रिएट करे, पर अब तो बात आगे पहुँच गई, तो अब कुछ नहीं हो सकता। इतना आगे वो बात को पहुँचाना चाहते हैं। तो वो यही सोच रहे थे, स्ट्रेस हो रहा था, लेकिन वही 60-70% जो स्ट्रेस था उसमें 30-40% वो इतना ही सोच रहे थे कि अगर उनके फेवर में बाय चांस कुछ भी हुआ, डिवाइन ने उनके फेवर में जस्टिस लिया, आप तो जैसे हो, गुस्से में हो, नहीं हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अगर डिवाइन जस्टिस और यूनिवर्स का जो जस्टिस है, फैसला है या जजमेंट है, वो आप इनके फेवर में हो जाए तो वो सब कुछ अपनी तरफ से परफेक्ट करेंगे, सब कुछ अपनी तरफ से सही करेंगे और इस बार गलती नहीं करेंगे, ये मेक श्योर करना चाहते हैं। और इसी बारे में इनका चिंतन चल रहा था। रात में सोने से पहले इनका चिंतन इसी बारे में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सोए नहीं है, यस नींद भी आई है, सोए भी हैं, लेकिन बहुत चिंता के बाद, बहुत विचार करने के बाद और बहुत डरने घबराने के बाद कहीं इनको नींद आ पाई है। तो सुकून की नींद तो नहीं कहूँगी, बट येस। और ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके डिसीजन से तो इनको डर लगता है, लेकिन इनको डिवाइन जस्टिस पर फेथ है। दे स्केयर ऑफ योर डिसीजन बट दे हैव फेथ इन डिवाइन जजमेंट, डिवाइन डिसीजन। तो उनको परमात्मा के, ईश्वर के, यूनिवर्स के फैसले पर ज़्यादा फेथ है एज़ कम्पेयर टू यू, क्योंकि उनको लगता है आप पता नहीं क्या गुस्से में लोगे, डिसीजन कैसा लोगे, लेकिन उनको डिवाइन पे फेथ है कि उनका इंटेंशन जान के कि उनका इंटेंशन प्योर है और वो गलत नहीं है, उस चीज़ को परख के भी डिवाइन जस्टिस होगा। तो वो बहुत डिवाइन पर फेथ रख के चल रहा है और बहुत कुछ उन्होंने डिवाइन पर छोड़ दिया है। साथ ही साथ उनके अंदर जिस कॉन्फिडेंस की या जिस करेज की कमी इस वक्त होती जा रही है, वो उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं कि उनको स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है, थोड़ा करेजियस रहने की ज़रूरत है, गट्स रखने की ज़रूरत है। तो अगर उनका कॉन्फिडेंस लूज़ भी हो रहा था, कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो रहा था, कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी हो रहे थे बहुत सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि फियर ऐसा ही करता है। फियर एंजाइटी आपको अंदर से तोड़ता है, डीमोटिवेट करता है, डिस्करेज करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ओह माय गॉड, endless saga of this background noises. Thank God I have a good YouTube family. वरना कौन ये सब टॉलरेट करता। तो ये जो अब स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा करेज गैदर कर रहे हैं कि क्योंकि उनको इस सिचुएशन को नॉर्मली या स्मूथली डील करना है, स्टेबल रहकर डील करना है, तो बहुत विचलित होने से भी काम नहीं चलेगा। तो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल रखने की, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की, इंसान अंदर से अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। यहाँ पर जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो कि डेट्स भी हो सकते हैं, आपका बर्थ डेट या उनका बर्थ डेट, वो ऐसा हो सकता है 8, 18, 28 एंड 9, 19, 29, 10, 20, 30, ओके 10, 20, 30 एंड 10, 20, 30 एंड 16, 26, 6, 1, 11, 21, 31, ओके 7, 17, 27, 5, 15, 25। ये कुछ डेट्स हैं जो आपके पर्सन, ये जिनके लिए आप देख रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, हम आगे और भी कार्ड्स लेते हैं। देखिए यहाँ पर सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग।
तो ज़ोडिएक साइंस को लेकर ये मत सोचिएगा कि अलग से बताया क्यों नहीं, सभी के लिए है, ऑलमोस्ट सभी साइंस कवर होते हैं और ये रीडिंग भी सभी के लिए है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पर स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं कि उनका भी इंटेंशन जो है वो प्योर है, और समवेयर जो आप भी जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, आप भी जिस इंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपका अगर फोकस क्लियर है, आपका इंटेंशन क्लियर है, तो वो चीज़ रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो रियल में क्रिएट हो जाएगी। जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा इंटेंस फोकस आपका भी रहेगा, अगर आपका इंटेंस फोकस इसी चीज़ पर है कि रिश्ता ग्रो करे, मुझे इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना है, मेंटेन करना है, हेल्दी रखना है, इस रिश्ते को हैप्पी रखना है, तो उस इंटेंशन पर आप अगर फोकस कर रहे हैं तो ज़रूर आप वैसा ही रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह है कि जो आप सोच रहे हैं वो सोच समझ कर सोचिए, क्योंकि देखिए अक्सर लोग कहते हैं सोच समझ कर करिए जो करना है, लेकिन यहाँ पर अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा है कि जो सोच रहे हैं वो सोच समझ कर सोचिए, क्योंकि वो आपकी रियलिटी भी हो सकता है, यानी कि वो रियलिटी में मैनिफेस्ट भी हो जाएगा। इसीलिए जिस चीज़ पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि वो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ ही आपको चाहिए। यहाँ पर है जो आपने सोचा है उस सफ़र पर सच में, यानी कि जो आपका सपना है, जो आपकी इच्छा है, डिज़ायर है, जो आप सच में चाहते हैं अपने लिए, उसी जर्नी में आप अभी इस वक्त हैं, तो फेथ भी रखिए। ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू आर ऑन दैट पाथ, सो हैव फेथ। जो चाहिए, जिस जगह पहुंचना है, उसी के रास्ते पर आप चल रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, विश्वास रखिए कि इस रास्ते पर चल के वहीं पहुंचेंगे जहां जाना था। डाउट मत रखिए, अरे ये किस रास्ते से हमको ले जाया जा रहा है, ये रास्ता हमने पहले कभी देखा नहीं, ये तो गूगल मैप पे भी नहीं दिख रहा, अब इसमें क्या करें, पता नहीं वहां पहुंचेंगे कि कहीं और ही पहुंच जाएंगे। ऐसे मत रखिए, फेथ रखिए। ओके, जो आपका डिज़ायर है, ड्रीम है, आप उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और अपने बाहर क्या हो रहा है, बाहर से कितना आपको टेंशन मिल रहा है, या बाहर कितना डिस्टर्बेंस है, आपके खुद के बाहर यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में कितना केओस है, उस पर ध्यान देने की बजाय आप अपने इंटरनल पीस पर ध्यान दीजिए। अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, जिसको हम कहते हैं ध्यान लगाइए। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शांत रखती हैं, क्योंकि आप जो है व्यूअर्स, हो सकता है सच में कोई डिसीजन गुस्से में ले लें, सच में कोई फैसला एकदम से कर लें, या सच में फेयर होने के चक्कर में, ब्रूटली फेयर होने के चक्कर में आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर जाए। होता है ना कभी कभी कि हम सही हैं, हमें ये समझ में आ जाता है, तो फिर दूसरा कौन कौन सही हो सकता है वो हम देखना भी नहीं चाहते, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए मन को शांत रख के कीजिए, जो भी कर रहे हैं ऑफकोर्स आप करेंगे, आपकी लाइफ में आपका डिसीजन है, लेकिन मन को शांत रख के कीजिएगा। जितने भी बड़े बुजुर्ग और कहावतें, कविताएं, कहानियाँ, श्लोक और मुहावरे हमें समझाए जाते हैं, वो यही इसी बात के लिए समझाया जाते हैं कि ठंडे दिमाग से काम करो, ठंडे दिमाग से फैसला लो, ठंडे दिमाग से किसी भी कार्य में लगो। ओके, और किसी से बात करने जा रहे हो, कोई कार्य करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, चाहे पूजा पाठ करने जा रहे हो या करने जा रहे हो युद्ध ठंडे दिमाग से प्लान करो, ठंडे दिमाग से सोचो। ओके, तो ये गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए भी है कि काम या सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने % रेजोनेट करती है, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रिलेटेबल और जो टॉपिक्स आपको चाहिए इन टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।